योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो कई सवाल उठे। अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर कई बार निशाना साध चुके हैं, लेकिन सियासत में मुद्दों पर हमेशा से महत्वाकांक्षाएं हावी होती रही हैं। इसलिए चर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी की वजह और उनकी इच्छाओं को लेकर भी होती रही। अब ओम प्रकाश राजभर ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर चाहते क्या हैं। पिछड़े और दलित समाज की योगी सरकार में उपेक्षा या फिर बेटे को राजनीति में सेट करने की महत्वाकांक्षा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बीजेपी को छोड़कर समाजवादी टोपी पहनी तो यही सवाल उठा था। कहा जा रहा था कि ऊंचाहार सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट का नाम नहीं आया। सवाल एक बार फिर उठा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का दांव उल्टा पड़ गया या फिर कुछ और डील हुई है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक सीक्रेट डील का राज खोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का टिकट यहाँ नहीं मिला, वो इसी बात से नाराज थे, बीजेपी में कहा जा रहा था। इधर आए, यहाँ भी टिकट नहीं मिला। ये क्या खेल है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी टिकट के लिए नाराज नहीं हैं, न टिकट के लिए आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े दलित वंचित समाज के साथ धोखा हो रहा था, उससे निजात दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। उनके बेटे का जो टिकट रायबरेली के ऊंचाहार से बात चल रही थी, उसका क्या हुआ फिर? कहाँ टिकट मांग रहे थे? हमसे तो कहे कि MLC बनवा दो। अच्छा, बेटे को MLC बनवा दो। क्या दिक्कत है? अरे वो 6 साल का होगा, तो 5-6 साल का होता है। इसमें 1 साल एडवांटेज है, फायदा है। और क्या है? ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक डील चुनाव लड़ाने की नहीं, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को MLC बनाने की है। राजभर ने भले ही डील पर खुलासा किया है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। अभी हमने ओम प्रकाश राजभर का इंटरव्यू किया। उन्होंने हमको दिए इंटरव्यू में आपके लिए कहा कि आपने बेटे के लिए MLC के लिए कहा था ओम प्रकाश राजभर से कि बेटा MLC हो जाएगा, और उन्होंने कहा वो तो 6 साल रहता है, MLA तो 5 साल रहता है, ये और भी अच्छा होगा। ये आपकी और उनकी बातचीत का उन्होंने खुलासा TV9 को दिए इंटरव्यू में कहा। क्या आपकी प्रतिक्रिया बाबूजी? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कुछ भी कहा उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कि उनका अपना निजी बयान होगा। समाजवादी पार्टी में आने के बाद हमारी और ओम प्रकाश राजभर जी की न कोई बैठक हुई, न कोई वार्ता हुआ, और न ही टेलीफोन पर कोई संवाद हुआ। वो तो कह रहे हैं कि MLC की बात हो गई थी, कि आपने उनसे कहा था कि MLC हो जाएगा बेटा आपका। अब वो शुभचिंतक हैं, इसलिए कह दिए होंगे, लेकिन हमारी उनकी कोई वार्ता नहीं हुई। ऐसा क्या कुछ है कि चुनाव के बाद MLC की कोई बात है बेटे के लिए आपके? मैंने जब बेटे का जिक्र ही नहीं किया, तो टिकट मिले या नहीं मिले, आगे होगा क्या होगा नहीं होगा, इसके विषय में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। उत्कृष्ट मौर्य ने विधानसभा चुनाव BSP के टिकट पर लड़ा था। समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पांडे ने चुनाव जीत लिया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यही परिणाम देखने को मिला। मनोज पांडे चुनाव जीत गए और उनकी जीत का अंतर भी लगभग 2000 वोट था। मौर्य BSP छोड़कर बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे। अखिलेश यादव ने फिर मनोज पांडे पर भरोसा जताया है, जबकि ऊंचाहार से टिकट नहीं मिलने पर उत्कृष्ट मौर्य अब क्या करेंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की सीक्रेट डील का खुलासा OP राजभर कर चुके हैं। राजभर के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार बेटे को चुनावी मैदान में उतारने की बजाय डायरेक्ट विधान परिषद के जरिए सदन तक पहुंचाने का इंतजाम कर चुके हैं। अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े चेहरों के उतरने से कई सीटों पर माहौल अचानक बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी ही एक सीट है वाराणसी जिले की शिवपुर विधानसभा। यहां से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चुनाव मैदान में हैं, जिन्हें वर्तमान विधायक अनिल राजभर के सामने बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
अगर बीजेपी इस सीट से अनिल राजभर को ही मैदान में उतारती है तो मौजूदा हॉट सीट इस ठंड में चुनावी घमासान का गर्म मैदान बन जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों होगा, इसे शिवपुर की जनता की जुबान से ही समझिए। समाजवादी गठबंधन में एसबीएसपी का चुनावी केंद्र और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हॉट सीट वाराणसी जिले की शिवपुर विधानसभा। वरुणा नदी के किनारे बसी शिवपुर विधानसभा में भी उत्तर भारत की तरह पारा गिरा हुआ है, लेकिन समाजवादी खेमे के सूरमा ओम प्रकाश राजभर के इसी जगह से चुनाव लड़ने के कारण सियासी पारा गर्म है। आखिर क्यों दिलचस्प होता जा रहा है शिवपुर हॉट सीट विधानसभा में चुनाव, ये हम आपको ग्राउंड जीरो से बताएंगे। लेकिन पहले इस सीट का समीकरण समझिए। लोकसभा के जरिए से चंदौली में आने वाली शिवपुर विधानसभा 2012 में अस्तित्व में आई। तब पहली बार चुनाव में बीएसपी के उदयलाल मौर्य यहां से जीते थे। उन्हें 26% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के पीयूष यादव ने सिर्फ 20% वोट ही हासिल किए थे। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अनिल राजभर ने जीत हासिल की, जिन्हें 48.47% वोट मिले। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के आनंद मोहन गुड्डू यादव रहे, जिन्हें 24.66% वोट मिला था। लेकिन इस बार शिवपुर का गणित सुलझाने के लिए गठबंधन ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ये सीट सौंप दी और दावेदारी भी एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ठोक दी। लेकिन इस दावेदारी को शिवपुर की जनता कितना तवज्जो दे रही है, ये जानने TV9 भारतवर्ष की टीम जनता का दिल टटोलने जमीन पर उतरी। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र वरुणा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। इसके कई इलाके ऐसे हैं, ग्रामीण इलाके, जो इस नदी के आसपास नजर आते हैं। जैसे ये नदी है और ये इसके आसपास के गांव हैं, वहां नजर आते हैं। और कुछ आबादी ऐसी है जो शहरी इलाकों से भी जुड़ी हुई है। मतलब एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें शहर के भी इलाके हैं और गाँव के भी इलाके हैं। इस बार के चुनाव में क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? इस बार के चुनाव में तो देखिए अखिलेश का भारी पड़ रहा है। अच्छा, क्या कि राजभर साहब आ गए? हाँ। अच्छा, और अगर राजभर साहब नहीं होते तो? तब तो कोई मुद्दा ही नहीं था। अच्छा, अनिल राजभर को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती तब क्या होगा? सर पार्टी किसी को टिकट दे, सबको इस समय विकास चाहिए सर। अगर आप विकास कहीं से भी काम करते हैं, हमको विकास से मतलब है। अब ये जो बता दे भवानीपुर वो नगर निगम में आ चुका है सर, अब तो वहाँ खत्म हो चुका है सब कुछ। अगर विकास कोई पार्टी करती है उसको देंगे पूर्ण बहुमत से। अच्छा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा सपा की लड़ाई में बसपा निकाल ले जाए? नहीं, ऐसा तो कुछ देख बहन जी के चुप रहने के लगता है। हाँ। बहन जी से चुप रहने का वजह यही लगता है कि ऐसा न हो कि भीतर भीतर बसपा चाल करिए। जमीनी स्तर पर शिवपुर विधानसभा के हालात टटोलने पर प्रतिक्रिया का दायरा मिला जुला है। माना जा रहा है कि यहाँ राजभर बनाम राजभर की चुनावी जंग हो सकती है, लेकिन सामाजिक समीकरण ये भी इशारा करता है कि मामला त्रिकोणीय भी हो सकता है। कैसे, वो भी देखिए। शिवपुर विधानसभा में करीब 3.5 लाख मतदाता है। इनमें सबसे ज्यादा 70,000 यादव। दूसरे नंबर पर राजभर वोटर करीब 50,000। इसके अलावा पटेल समाज और मुसलमानों के वोट भी 30 हजार हैं। 20,000 वोटर प्रजापति समाज के हैं, जबकि 18,000 पाल समाज के हैं, 15,000 वोटर राजपूत समाज के हैं और 25,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं। इस फॉर्मूले के तहत ओम प्रकाश राजभर जीत का दावा तक कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज की नाराजगी को भी एक वजह बताया है। देखिए, बनारस के लोगों के तरफ से ऑफर आया है हमारे यहाँ, और वहाँ 2 कार्यालय भी लोगों ने खोल दिया बगैर हमारे पूछे। बगैर पूछे खोल दिया? हाँ, खोल दिया। और ये कहा कि नेताजी यहाँ चुनाव लड़िए। तो हमने कहा कि अपने और नेताओं से पूछ लेते हैं तो बताते हैं। तो जब बनारस के लोगों का मैसेज फैला तब तो सब लोग लगे चिल्लाने। पूरा प्रदेश में लोग कह रहे हैं हमारे बनारस से लड़िए, कह रहे हैं लड़ने के लिए। ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे बनारस से? लोगों की इच्छाओं का सम्मान करेंगे जो आपके समर्थक कह रहे हैं? तो पार्टी का नेता, पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ होते हैं, उनकी इच्छाओं वही का सम्मान चुनाव लड़ते हैं। उनकी इच्छाओं का सम्मान होगा? बिल्कुल सम्मान। लेकिन क्या वाकई जमीनी स्तर पर कुछ ऐसा नजर आता है? पिछली बार जैसे ओम प्रकाश राजभर जी का समर्थन था तो अनिल राजभर आराम से जीत गया। हाँ। तो इस बार आपको लगता है कि उनका ज्यादा जोर रहेगा यहाँ पे? देखिए, अनिल राजभर का यहाँ कोई भी वो नहीं है। स्कूल का गोद लिए हैं। अगर स्कूल का आपको स्कूल दिखा दें तो स्कूल का छत गिर रहा है। ये ग्रामीण एरिया में आपको दिखा दें तो छत गिर रहा है, लेकिन कुछ काम नहीं किए हैं। बिना काम के रोड बनल है।
मतलब बिना काम का रोड बन गया, बिना काम नहीं का नहीं, लाइट लेता ना, एकदम नहीं। अनिल राजभर ने गोद लिया है, लेकिन स्कूल का गोद लिया है, लेकिन अगर बच्चे नहीं बच्चे मर सीधी बात हम ये जाएंगे, पूछते हैं, बिना बच्चे काम अगर का उसमें दिखाई दे दब रहा के है, मर जाएंगे। नगर निगम में आ चुका है, हाँ। आप रोड पे चले से बढ़िया रोड को मिल रहा है और 24 घंटे लाइट पा रहे हैं, तो आपको चाहिए क्या, ये बताइए ना हमें। क्या मिला है यहाँ पर? नगर निगम में क्या मिला है? न नाली है, न पानी है, न कुछ है। कहाँ नाली बना है? बना ये बात क्या पिछौर में कहीं नहीं नाली कहीं नहीं अभी नगर निगम में नहीं है। कैसे नहीं है? अरे है पिछौर से कुछ ही एरिया है, नहीं दनियालपुर है। लालपुर है। सुनिए एक मिनट सुनिए सर, नगर निगम नहीं है अभी। नहीं एक मिनट सुनिए, यहाँ तक अरे है। यहाँ तक बोर्ड गड़ा था, यहाँ अभी तक देखिए। पीछे से हट। इस सीट पर एसपी-एसपी ने पिछले चुनाव में अनिल राजभर के लिए प्रचार किया था, लेकिन अब खेमा बदलकर एसपी-एसपी के कद्दावर नेता मैदान में। इसलिए जो स्थिति दिख रही है उसमें चुनाव के मुद्दे हर किसी को अलग दिख रहे हैं और यही मुद्दे शिवपुर की लड़ाई को दिलचस्प बना रहे हैं। और क्या है जनता के मन में, वो भी देखिए। जब प्रधान का प्रधान ही खत्म हो गया तो कैसे माने ना कि नगर निगम नहीं हुआ है? वही बात मैं बता रहा हूँ, नगर निगम कैसे नहीं माने कि नहीं हुआ? जब प्रधान यहाँ से वहाँ नहीं इसी बात पे आते हैं, विकास मिल रहा है। आप लाइट कितना लेते, कितने घंटे मिल रही है? लाइट कितने घंटे मिल रही है? लाइट तो 18 घंटा मिलती है। मिल रहा है ना? हाँ, लाइट कितने घंटे था? तो 12 घंटा था, कभी नहीं था वो। नहीं देखिए, खाली लाइटर से नहीं हो जाएगा सब। फिर विकास चलिए, मतलब उम्मीद बढ़ रही है, धीरे धीरे लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ रही है। समय लगता है। बात ठीक है भैया, देखिए जब खाली लाइटर से आप जनता 5 साल पर सरकार चेंज होगी तभी विकास होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।